अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, तो लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, कि लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, कि लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो उसके बाद मैं रवन्नक फैजी को आमंत्रित करना चाहूंगा। माइक पे रवन्नक फैजी। देखिए आप लोग थोड़ा सा बना रहा, क्योंकि इसके बाद सराफत भैया उपस्थित होंगे और हमारे बीच इमरान भैया भी उपस्थित है। बिल्कुल ऐसा आवाज है जैसे आप इमरान प्रतापगढ़ को सुनते हैं, उसी प्रकार इमरान भैया की आवाज है। तो आप लोग थोड़ा सा आप अगर कहीं भी हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे बीच आने की कोशिश करें, इसलिए कि आप सबको सुनो लेकिन सराफत और इमरान भैया को ना सुने तो बिल्कुल पछतावा होगा। तो इसलिए आप कहीं भी हैं तो आप थोड़ा सा अपनी कीमती टाइम निकाल कर हमारे बीच कुछ ही देर में उपस्थित हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी आज़ादी को हम कभी शाम नहीं होने देंगे, कि अपनी आज़ादी को हम कभी शाम नहीं होने देंगे। सर अपना कटा देंगे पर सर झुकाने नहीं देंगे, सर अपना कटा देंगे पर सर नहीं झुकाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झुमझुम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर बिन अबी कुहाफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के 2 साल गुजरने बाद हुई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा नाम अब्दुल्लाह बिन अबी कुहाफा है। आप ज़माने जाहिलियत में भी पाक दामन और हमेशा सच बोलने वालों में से थे। आपकी इस्लामियत को देखकर लोग आपको बहुत पसंद करते थे। इसीलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। इसीलिए तमाम सहाबा में से आपका दर्जा बहुत ऊंचा और बुलंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। आप राह खुदा में खर्चे करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। इस्लाम कबूल करने वाले गुलामों को जैसे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, आमिर बिन बहीरा रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह को आपने आजाद कराया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप खलीफा बनाए गए। आपकी खिलाफत कुल 2 साल 3 माह 13 दिन थी। उस मुद्दत में उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी वो तारीख की किताबों में सोने के हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। तकरीबन 2.5 साल की खिलाफत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत से शहरों में इस्लामी हुकूमत कायम की, मगर आपके जमाने में 3 बड़े फितनों ने जन्म लिया। पहला, कुछ लोग इस्लाम से खारिज होकर मुर्तद बन गए। दूसरा, कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर दिया। तीसरा, कुछ लोग नबी होने का झूठा दावा कर बैठे, मगर आपने उन तमाम से जंगें की और उम्मत को बुरे फितनों से बचाए। उनमें से एक जंग इमामा भी है जो मुस्लिमतुल कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई थी। हफ्फाज की शहादत की वजह से कुरान ज़ाय होने का डर लाहक हुआ, इसीलिए आपने दफ्ते में जमा कुरान का हुक्म जारी किया। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए बतारीख 13 हिजरी 23 जमादुल उला को उस दारखानी से कोच कर गए। जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ था उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। वफात के पहले सहाबा कराम से मशवरा करके हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बाद खलीफा मुतय्यन कर दिया था। नमाज जनाजा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। अब सहाबा कराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत का इंतजार कर रहे थे, तब कब्र शरीफ से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीबे, महबूब को महबूब के पास दाखिल करो। उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दफन किया गया।